महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस में पूर्व प्रसंग में जयंत का प्रसंग हुआ। एक नयन करित जा भवानी, उसने भगवान की शरणागति ली और भगवान ने उसको एक आंख का करके छोड़ा। यद्यपि तही कर भद उचित। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उसका तो बध ही होना चाहिए था, पर प्रभु की ऐसी दयालुता कृपालुता, हो कृपाल रघुवीर सम
प्रभु श्री राम के समान कृपालु दयालु कौन है। अच्छा, चित्रकूट में रहकर रघुपति चित्रकूट बसिनाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। अमृत के समान भगवान ने चित्रकूट में चरित्र किए और कथा में श्रृंगार का वर्णन तो वैसे भी निषेध है। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। जब कथा होती है, जब भगवान का कीर्तन होता है तो उसमें दो ही रस प्रदान होते हैं। कथा में दो ही रस होना चाहिए, तीसरे रस की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कथा कहने सुनने का एकमात्र उद्देश्य होता है परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो, प्रभु के नाम में, प्रभु के गुणों में तन्मयता हो, प्रभु के रूप में तल्लीनता हो। इसलिए कथा में दो ही रस प्रदान होने चाहिए, शांत रस और करुण रस। इन दो रसों से भक्तजन को बहुत लाभ होता है। तो भगवान श्री राम चित्रकूट में बस के तरह तरह के बड़े सुंदर मधुरतम, अमृत के समान मधुर, कानों के लिए मधुरतम कथाओं जैसे चरित्र का संपादन करते। पर जयंत के प्रसंग के बाद प्रभु ने अनुमान किया कि अब तो मानो सब मुझे जान ही गए हैं, तत्व से तो अब बड़ी भीड़ हो गई है, चित्रकूट से आगे बढ़ना चाहिए। हुई हैं भीड़ सब ही मोहि जाना। तो सब ऋषि मुनियों से प्रभु ने विदाई ली। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में सब ऋषि मुनियों से विदा ली और श्री जानकी जी के साथ सीता सहित चले दो भाई। चले तो कैसे चले, सीता सहित चले दो भाई। दहिने लखन जी बाई जिनके दुलारी है, मंगल भवन अमंगल हारी है, मंगल भवन। दहिने लखन जी बाई जिनके दुलारी है, मंगल भवन। ये चौपाई भी, ये झांकी भी अरण्य कांड में ही है, क्योंकि इसी में मारीच का, रावण का, सबका प्रसंग है अंत में। ये चौपाई भी यहीं तक है। दहिने लखन जी बाई जिनके दुलारी है, मंगल भवन। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। चित्रकूट के प्रधान महात्मा है महर्षि अत्रि। भगवान श्री राम चित्रकूट से चलते चलते महर्षि अत्रि के आश्रम पर गए और ऐसी सुंदर झांकी है भगवान की। ध्यायेद आजानुबाहुं धृत शर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम, पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्नम, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिललोचनम नीरदावम, नानालंकार दीप्तम दधतमरु जटा मंडलम रामचंद्रम। भगवान श्री राम ने चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। दृष्ट्वा सज्जन संबाधम रामस्तत् याजतम गिरिम। चित्रकूट से प्रभु आगे की ओर चलते हैं। चित्रकूट के महान संत हैं महर्षि अत्रि। जीव बहुत लायक हो तभी परमात्मा उसके पास आते हैं, बिना निमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव निमंत्रण दे भी क्या सकता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनको कौन निमंत्रण दे सकता है कि प्रभु मेरे घर आओ। जैसे विदुर जी, महात्मा विदुर के पास भी भगवान गए थे झोपड़ी में बिना निमंत्रण के, और दुर्योधन ने इतना निमंत्रण दिया, प्रभु गए नहीं पूछ भी पाने। तो विदुर जैसे, अत्रि ऋषि जैसों, इनका जो
पूर्ण तपश्चर्यामय जीवन है। ऐसा जीवन जीव बितावे तो भगवान बिना निमंत्रण के घर आते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। अच्छा, सच्चे वैष्णव को जैसे ठाकुर जी के दर्शनों की आतुरता होती है, वैसे ही भगवान भी स्वयं के पधारे स्वयं के भक्तों के दर्शन के लिए तो व्याकुल होते हैं। संत तुकाराम जी महाराज के चरित्र में कथा आई। बोलिए श्री तुकाराम जी महाराज की जय। क्या कथा आती है कि पंढरपुर में भगवान के दर्शन के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबह के गए लोग शाम तक दर्शन पा जाएं तो भी बड़ी बात है, इतनी भीड़ होती है। आज भी ऐसे ही भीड़ होती है। सुबह से पंक्ति में लग जाएं तो शाम तक पंढरीनाथ की झांकी के दर्शन मिल पाते। तो एक बार उन श्री महालक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, इतने अधिक भक्त आपके दर्शनों के लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यों दिखते हो? बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। और प्रभु ने कहा, अरे ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं, ये सब मुझे देखने आए हैं, पर जिसके दर्शन करने की इच्छा मुझे है वो तो अभी तक आया नहीं। उन श्री महालक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शनों की इच्छा आपको हो रही है? पंढरीनाथ कहते हैं, मेरा तुका मुझे दिख पड़ता नहीं है भीड़ में। बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय। ऐसे प्रेमी प्रभु, ऐसे प्रेमी है। मेरा तुका भीड़ में दिखता नहीं। हुआ क्या, तुकाराम जी महाराज को उस दिन बुखार आ गया था। शैया पर पड़े पड़े उन पंढरीनाथ को याद करते हुए तुकाराम जी महाराज मन में विचारते थे, मुझे तो आज बुखार आया है, आज विठोबा के दर्शन करने जा सकूंगा नहीं, लगता नहीं है। प्रभु के दर्शन किए बिना क्या दिन चला जाएगा? तो क्या मेरे विठलनाथ जी मेरे घर मुझे दर्शन देने आज नहीं आ सकते? रोज तो मैं जाता ही हूँ। अच्छा, यहाँ भक्त के दर्शन के लिए भगवान की आतुरता बढ़ती है। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, ये सब मेरे लिए नहीं आए हैं, मेरे लिए तो एक तुकाराम आता है। बोलिए श्री तुकाराम जी महाराज की जय। इन संतों की बड़ी कृपा है। न जाने क्या देकर इनका एहसान उतारो। इन महापुरुषों के चरणों में प्राण भी अर्पित किया जाए तो वो भी अत्यल्प होगा। अरे, जिनका स्वर आलाप भी हित गर्व उपदेश होता है। बछड़े पर गौ का जो भाव होता है, उसी भाव से संत भगवान के भक्तों को संभाले रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे लिए नहीं आए, ये स्वार्थी एकत्रित हैं, मेरे लिए तो तुका आता है। उसको ज्वर हो गया है, वो आज आ नहीं सकता, चलो मैं ही उसके यहाँ चलूं। कहाँ तो हजारों वैष्णव पंढरपुर में विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और वो परमात्मा पधारे थे श्री तुकाराम जी महाराज के यहाँ। यह भक्त और भगवान का प्रेम, दोनों की व्याकुलता, दोनों की व्यथा, दोनों का प्रेम, परस्पर प्रेम। बड़े भाव से प्रभु कहते हैं, मोरहिया में गई समाय हो समाय, भगतन के भाव भरी भगती, भगतन के भाव भरी भगती। मोरहिया में, हाँ मोरहिया में गई समाय हो समाय, हाँ बारे रसिया, हाँ बारे रसिया, हाँ बारे रसिया, हाँ बारे रसिया। मोरहिया में, हाँ
मुरहिया में, हाँ मुरहिया में गई समाई हो समाई भगतन की भाव भरी भगवान। मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे। कैसा प्रेम है भगवान का। भगवान तो केवल भाव ग्राहक है। भगवान कहते हैं मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। ओ बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। बिन प्रेम न सुधा समाए हाँ समाए भगतन की भाव भरी भगति। बिन प्रेम न सुधा समाए भगतन की भाव भरी भगति। जो मेरो नाम सुमर लगो वो भव सागर से तर लेगो। जो मेरो नाम सुमर लेगो और भव सागर से तर लेगो। बिन गोता खाए ओ खाए भगतन के भाव भरे। बिन गोता हजारों वैष्णव तो पंढरपुर में, और वो पंढरीनाथ श्री वो परमात्मा श्री तुकाराम जी के यहाँ पधारे। भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि भगवान श्री राम के पास आए, ऐसा रामायण में तो कहीं लिखा नहीं है। रघुनाथ जी स्वयं अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। मंदाकिनी के किनारे महर्षि अत्रि का आश्रम है, आज भी चित्रकूट में है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी वहां पधारे हैं। ये जो ऋषि दंपत्ति हैं, महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया, इनकी जो तपस्या है ना वो बड़ी दिव्य है। इनकी तपश्चर्या बड़ी दिव्य है। अत्रि शब्द पर अगर हम थोड़ा विचार करें, जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाए, गुणातीत हो जाए, त्रिगुणातीत, और उस निर्गुण परमात्मा के साथ अपना मन जोड़ ले, मन से संबंध जोड़ ले, किसके साथ? निर्गुण परमात्मा के साथ, उसको अत्रि कहते हैं। जो प्रकृति के तीन गुणों से परे होकर अपने मन को निर्गुण परमात्मा में जोड़े। इस शरीर से भगवान मिले ये संभव नहीं है किसी के लिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो भैया बड़ी गंदगी से बना है, तो अमंगल है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु दूसरी कोई है भी तो नहीं। शरीर गंदा है, इससे निरंतर ही दुर्गंध निकलती रहती है। शरीर का बीज भी तो अपवित्र ही है। देवता हमारे शरीर से दूर ही खड़े रहते हैं, इसलिए हमारे इस शरीर से ब्रह्म संबंध हो नहीं सकता, परमात्मा का संबंध हमारा हो नहीं सकता। तो भगवान से संबंध करना हो तो कैसे करेंगे? ब्रह्म संबंध तो मन से करना पड़ता है, तन से नहीं होगा। शरीर से भगवान का मिलना असंभव है। जिन संतों को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं उनका शरीर हमारे जैसा थोड़ा ही है। सतत निरंतर भक्ति के कारण ऐसे महापुरुषों का शरीर भी बड़ा दिव्य बन जाता है। तो भगवान उस शरीर से मिलते हैं। जब शरीर दिव्य बन जाता है तो भगवान मिलते हैं। जो आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं,
उस शरीर से जो 17 तत्वों का होता है, जिस शरीर में 17 तत्व होते हैं, उस शरीर से जीव परमात्मा से मिलता है। तो 17 तत्व क्या होते हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 5 प्राण, 15 और मन बुद्धि। ये 17 तत्व सूक्ष्म शरीर के होते हैं। हमारा मन तभी मरेगा जब हमारा सूक्ष्म शरीर मरेगा, और मन मर जाता है तब भक्ति का रस मिलता है, नाम का रस मिलता है। मन का मरना ही तो मुक्ति है। शरीर के मरने से किसको मुक्ति मिलती है? शरीर तो सबके नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति तो किसी को नहीं मिलती। मुक्ति उसको मिलेगी जिसका मन नष्ट हो जाए। हमारे जो पूर्व जन्म के शरीर थे वो तो नष्ट हो गए ना, पर पूर्व जन्म का जो मन था उसको लेकर हम आए हैं। जो पूर्व जन्म के शरीरों, जो शरीर तो नष्ट हो गए, उन शरीरों में जो मन था उसको लेके जीवात्मा संसार में आता है। तो जीवात्मा के साथ कौन आता है? शरीर तो पीछे के चले गए, उसका मन आता है। तो मुक्ति शरीर के मरने से नहीं मिलती, नष्ट होने से, मन के मरने से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का अर्थ ही होता है मन का निरोध। भाव ये है कि वो परमात्मा, वो भगवान हमें तन से नहीं मिलेंगे, मन से मिलेंगे। तो अत्री कौन है? जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाए, सत रजतम, और परमात्मा, निर्गुण परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़ ले, वो ही अत्री है। हर मनुष्य 3 गुणों में फंसा है, सत रजतम। कहीं पल 2 पल के लिए मन भगवान में लग गया, तन्मय हो गया, तो सत्वगुण बढ़ गया। और दिन भर काम धाम में बुद्धि लगी रहती तो रजोगुण प्रबल रहता है। अन्न का बल इसको बहुत ज्यादा है। निद्रा आवे, आलस्य आवे तो निद्रा लेते ही लेते हैं खूब, तो ये तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। तो दिन में तो रजोगुण रहता है, रात को तमोगुण होता है। और जब भगवत भजन में कुछ पल आनंद आ जाए हृदय में, तो हम सत्वगुण में रहते हैं। अब सतरजतम का भैया वर्णन होगा तो इसका कोई अंत तो है नहीं, ये तो बड़ी लंबी कथा है। रामायण में इन 3 गुणों का उदाहरण आया है। अगर हम विचार करें, विभीषण जो थे वो सत्वगुण के स्वरूप है, रावण रजोगुण का स्वरूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण का चरित्र कैसा है? बहुत खाता है, बहुत सोता है। निद्रा और आलस्य, ये 2 तमोगुणों के धर्म है। अब हम खूब खावें और खूब आराम करें तो हमारा तन और मन दोनों निश्चित बिगड़ेगा। तो जिसका समय निद्रा में ज्यादा जावे, प्रमाद में, आलस्य में, समझना चाहिए ये मनुष्य तमोगुणी है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य के समान है, शरीर का कोई दूसरा शत्रु थोड़ा ही है, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अच्छा, ज्यादा आराम मिलता है तो पीछे भगवान का स्मरण भी तो नहीं होता। और भक्ति न करें, भगवान का स्मरण न करें तो हमारे तन मन तो दोनों बिगड़ जाते। तो हम बहुत आराम ना करें, क्या करें? परोपकार में शरीर को थकने दें। जब तक निद्रा ना आवे खाट पे, तब तक निरंतर भगवान के नाम का जप और स्मरण करना चाहिए। खाट में गए तो निवृत्ति होनी चाहिए भीतर। प्रभु के नाम का जप करते करते, प्रभु का ईश्वर का स्मरण करते करते हम सो जाएं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में, तो भगवान का नाम जप करते हुए उठें। रात भर की भक्ति मानी जाती है। नाम जप करते हुए सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में जब उठें तो नाम जप शुरू कर दें, या चल ही रहा हो, रात भर की भक्ति है। तो हम ऐसे करें तो हमारी भी भक्ति भगवान के चरणों में बढ़ेगी। कुंभकर्ण तमोगुण है। रावण तो कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है ना, कुंभकर्ण तो खूब खाता है। रावण आलस्य में न तो सोता है न फालतू बैठा रहता है, सारे दिन उसकी कुछ न कुछ खटपट बनी रहती है। ये जो प्रवृत्ति होती है दिन के समय, इससे हमारा मन चंचल रहता है रजोगुण के कारण। ये काम और क्रोध रजोगुण के ही तो पुत्र हैं।
गीता जी में भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण मन में आ जाए, प्रवृत्ति बढ़ जाए, संसार में ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, उसको मिलो, ये कहो वो बात बनाओ, तो रजोगुण बढ़ता है। तो दिन के समय हमारा रजोगुण वैसे भी बढ़ता है। ये महर्षि अत्रि हैं। अहम दृष्टतया सिद्धो देहो दृश्यता स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथम स्यात् देहकः अपमान। कहते हैं कि शरीर तो जीव है नहीं, जो शरीर को देखता है वो मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को देखने वाला मैं हूं। तो आत्मा तो शरीर से अलग है, तो शरीर का सुख और आत्मा का सुख भी तो अलग ही होता होगा ना। रावण के 10 सिर थे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन्हीं में उलझा रहता था। इंद्रियों का सुख तो पशु और पक्षी भी लेते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो मजा आता है वही मजा घास खाने में बैल को आता है। दोनों का मजा तो एक ही बराबर है, 2 प्रकार का तो है नहीं। जिस जिस योनि में जीव होता है उसका व्यवहार वैसा वैसा होता है। संयोग में संसार का कोई सुख मिल जाए, संयोग में जितना सुख होता है वो सुख का वियोग हो जाए तो उससे 1000 गुना ज्यादा दुख होता है। एक राजा रानी थे, वो एक बार इधर आए वृंदावन की ओर। वो तो प्राचीन बात है। वृंदावन की ओर आए, उस समय एक संत वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान को, परमात्मा को मन से रिझा रहे थे। 24-25 वर्ष की अवस्था थी, मुख पे बड़ी दिव्य कांति थी। राजा रानी को आश्चर्य हुआ, अरे इतना सुंदर शरीर है, इतना सुंदर युवक है, अपने जीवन को व्यर्थ करता है, अरे संसार का सुख ये जानता नहीं। राजा रानी ने बड़ा आग्रह किया, वो नहीं जाते, उनको अपने राजमहल में ले आए। राजा आके कहता है उन संत से, भाई मेरी तो इच्छा है तुम संसार का सुख भोगो, आज से तुम मेरे भाई हो। राजमहल में राजा संत को ले आए, नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहना दिया, बढ़िया भोजन करा दिया। महात्मा भी पहुंचा हुआ था, अंदर से भक्ति का पक्का रंग लगा हुआ था, पागल जैसा रहता था। राजा उसको समझाता था, अरे तुम संसार में आए हो, कोई सुख भोगते नहीं, तुम्हें कुछ खबर नहीं, तुम संसार का सुख भोगो। वो महात्मा कहता है संसार में सुख भोगने वाले को तो दुखी होता है, और मुझे सुख दुख कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला, देखो तुमको कुछ भी नहीं होगा, रानी की बहन है, उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा, आधा राज्य भी तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम्हें क्या दुख है। महात्मा बोले, विवाह करने की बात कहते हो, जब संतान होगी तो उसका क्या होगा। राजा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तनिक भी चिंता मत करो, आधा राज्य तुमको दे ही दिया हूं, कुछ कमी होगी तो और दे दूंगा, तुम्हें काय बात की चिंता, और उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, फिर और क्या है। राजा उस संत से कहता कि तुम्हारा स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, संसार में आए हो तो कुछ सुख भोगो, कोई कष्ट नहीं आएगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, मैं राजा हूं। महात्मा ने कहा, सब व्यवस्था तो कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परंतु वो संतान होने के बाद कदाचित मर जाए तो संतान मरने का दुख तुमको होगा कि मुझको होगा। राजा कहता है, वो दुख तो तुमको ही होगा, मुझको नहीं होगा। महात्मा कहता, फिर ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिसमें कोई भी दुख हो। मैं तो वृंदावन में श्री राधा रानी की सेवा करता था, वही योग्य था। और महात्मा फिर से राजमहल छोड़ के वृंदावन लौट आए। यह संसार तो दुख का समुद्र है। कबीर साहब कहते थे, जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरि सुखी न देखा। कोई शरीर में हो और वो सुखी हो तो हो नहीं सकता, जो देखा सो दुखिया देखा।
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई महल नहीं सोना। जहां देखा वहां दुख ही दुख है। कबीर साहब ने एक जगह कहा, माया मरी न जग मरा। ये महर्षि अत्रि का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। माया मरी न जग मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। यों कह गया कबीर, यों कह गया कबीर। तो जो सुख की भूख जिसको है उसकी बुद्धि मोटी है, उसका दुख भी मोटा रहेगा। तो जो आंख के लिए सुख चाहता है, जो कान के लिए सुख चाहता है, जो जीव के लिए सुख चाहता है, जो प्रत्येक इंद्रिय से सुख चाहता है, जो प्रवृत्ति करता है, उस सुख को पाने का प्रयास करता है, वो रावण है। रावण ज्ञानी था पर उसकी गणना हो गई राक्षसों में। ब्राह्मण होने पर भी रावण की गणना हो गई राक्षसों में। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, पर क्या करोगे, इंद्रिय सुख में जिसका मन फंसा हुआ है, वो ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, उसका व्यवहार तो राक्षस जैसा ही होगा। विभीषण जी परमात्मा की भक्ति में, धर्म के पालन में जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, सगे स्नेहियों का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि देश का त्याग कर दिया। सत्वगुणी है विभीषण जी, पर सत्वगुण का जरा भी अभिमान नहीं है। वो तो स्वयं को अधम मानते हैं। राम जी की शरण में आए विभीषण जी यही कहते हैं, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे देवताओं के रक्षक, हे देवताओं को सुख देने वाले, हे नाथ, मेरा जन्म निश्चरों के वंश में है। तो निश्चर वंश कहने का अर्थ क्या है? सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू को ही तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है, हम राक्षस लोगों को पाप हिंसा ही अच्छी लगती है। विभीषण जी महाराज सत्वगुणी है पर अपने को अधम मानती है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। तो दैन्य है ना। विभीषण जी भगवान श्री राम की शरण आए तो बड़ा भारी दैन्य था उनमें। महाराज मैं तो राक्षसों के वंश में जन्मा हूँ, स्वभाव से पापी हूँ, मैं अधम हूँ, तामसी हूँ, कोई सत्कर्म किया नहीं, मुझसे कोई साधन हुआ नहीं। जबकि विभीषण जी रात दिन राम जी का स्मरण करते थे और फिर भी कहते हैं मैं कोई साधन करता नहीं। मानो उनकी वाणी में अतिशय दैन्य है, और दैन्य तो भगवान को बड़ा प्यारा है। रावण ने कम तपस्या थोड़ी की थी, पर उसमें दीनता नहीं थी, भरपूर अहंकार और भोग की लालसा। धर्म और भक्ति का लक्ष्य एक होता है। क्या लक्ष्य होता है धर्म और भक्ति का? मन से सब में भगवत भाव दृढ़ करना, सब में भगवान का दर्शन करना। सब में भगवान का दर्शन करने के लिए धर्म है, सब में भगवान का दर्शन करने के लिए भक्ति है। धर्म और भक्ति हमें अपने हृदय में दीनता, दैन्य लाने के लिए है, अहंकारी अभिमानी होने के लिए नहीं। जहां नजर जाए वहीं परमात्मा का दर्शन हो, इसी का नाम दीनता है। और प्रभु को प्रसन्न करने का प्रधान कारण है दीनता। एहि दरबार दीन को आदर। भगवान को राजी करना हो तो भक्त का एकमात्र साधन है दैन्य। प्रभु को दीनता अच्छी लगती है, तो दुख में तो दीनता सब बड़े बड़े को आ जाती है, पर सुख में भी दीनता आवे तो वो सच्चा भगवान का भक्त है। भक्ति का सिंहासन है दीनता। बिना किसी भी जीव को हम अपने से छोटा समझे तब तक भगवत भक्ति हमारे सिद्ध हो सकती नहीं है। जीव जब खूब नम्र बन जाए, खूब साधन करे, तो ईश्वर को अच्छा लगता है, ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते हैं। साधन खूब करें पर हम यही भाव रखें हमसे कुछ होता नहीं, हमसे कुछ बनता नहीं, हम निराभिमानी बने रहें। एक गृहस्थ थे, उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र सुबह 4 बजे उठता, स्नान सेवा पूजा करता। दूसरा पुत्र का संग ठीक नहीं था, सुबह 7-8 बजे सोकर उठता।
तो जो सुबह 4 बजे उठता ना, वो कहता मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिन बाप से कहता है, ये तुम्हारे दूसरे पुत्र को क्या अकल है, जब देखो 7-8 बजे तक खाट पर पड़ा रहता है, कैसा मूर्ख है। पिता ने कहा भले वो मूर्ख है, पर किसी की निंदा तो नहीं करता, खाट पर सोता रहता है उतना ठीक है। तू तो जागता है फिर भी निंदा करता है, उसके लिए मन में कुभाव रखता है। बात ये, किसी के लिए मन में पाप क्यों रखें? दूसरों के पाप का विचार करना भी तो पाप ही है। किसी के लिए भी कुभाव रखना ईश्वर के प्रति ही तो कुभाव है। सब में ईश्वर का भाव रखें, साधन करें तो भक्ति सफल होती है। यही तप है, यही ज्ञान है, अनेकों में एक परमात्मा का दर्शन करना। तो संत कौन है? जो प्रतिक्षण सावधान रहता है। किसी में कहीं कोई को भाव नहीं। भक्ति में, भगवान की भक्ति में मन मुख्य है। सत्कर्म हम करें तो सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण और कैसे बढ़ता है? हमारा आहार शुद्ध हो जाए, हमारा आचार शुद्ध हो जाए, हमारा विचार शुद्ध हो जाए, सत्वगुण बढ़ता है। और कैसे बढ़ेगा सत्वगुण? संयम से बढ़ेगा। और कैसे बढ़ता है सत्वगुण? सदाचार से बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान प्रकट होता है। और कहीं सत्वगुण हो जाए, बढ़ जाए और अभिमान प्रकट हो जाए तो वो अभिमान भी बंधन का कारण बनता है। तो जो अहम, भक्तों में जो अहम आता है, उस अहंकार का, अभिमान का नाश का एक ही उपाय है, निरंतर सतत भगवान का स्मरण। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ। भगवान कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय में, जो नित्य निरंतर ये सतत ही मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो भक्ति तो सहज होनी चाहिए। महर्षि अत्रि त्रिगुणातीत हैं। 3 गुणों को लांग कर निर्गुण ब्रह्म की स्थिति में जो स्थित हो जाए, जो परमात्मा में, निर्गुण परमात्मा में सतत अपने मन को लगा दे, वो अत्रि ऋषि है। ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, अंगूठा ब्रह्म है, तर्जनी जो होती है ये जीव है, और जो 3 उंगलियां सबसे छोटी सत्वगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, बीच की जो सबसे बड़ी उंगली है वो तमोगुण का प्रतीक है। ऐसे ज्ञान मुद्रा बनती है। 3 गुणों का अतिक्रमण कर गए महर्षि अत्रि। परमात्मा श्री राम स्वयं उनके घर बिना निमंत्रण के पधारे हैं। सुबह के समय घंटे 2 घंटे बैठे भगवान का स्मरण किए, थोड़ा हृदय पिघला भगवान, तो जीव में उस समय सत्वगुण रहता है। बाकी दिन भर इधर उधर खटपट मची रहती है तो रजोगुण रहता है, और रात के समय सो गए या भोग में लग गए तो तमोगुण की स्थिति जीव की हो जाती है। ब्रह्म संबंध होना तो कठिन नहीं है, पर वो ब्रह्म संबंध होके टिका रहे हमारे जीवन में, ये बड़ा कठिन काम है। भोजन करना बुरा नहीं है, पर भोजन करते समय भी भगवान को भूल जाना बुरा है। भगवान का स्मरण करते करते हम भोजन करें, भगवान को हम ऐसा कह के भोजन करें कि हे नाथ, आपका प्रसाद पाता हूँ, आपकी कृपा से मुझको प्रसाद मिला है, ये जो अन्न पेट में जाए इसके बाद मेरा मन बिगड़े नहीं, मन ऐसा हो जाए कि मैं सतत आपका भजन करूं, तो भोजन भी एक यज्ञ हो जाता है। जीव सावधान रहता है तो दोबारा माया से संबंध नहीं होता। ब्रह्म से संबंध हो जाए, परमात्मा से, तो बंधन टूट जाते हैं। तो कैसे अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दें? घर में लाभ हो गया भगवान की इच्छा, घर में नुकसान हो गया भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा में जीव जब अपनी इच्छा, स्वयं की इच्छा मिला देता है तो भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाता है। जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसुईया बने। महर्षि अत्रि की अर्धांगिनी धर्म पत्नी का नाम है माता अनसुईया। इनके जितने भी गुण गाए जाएं उतने कम हैं। पता तो चले भगवान श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम में बिना निमंत्रण के पधारे क्यों? बाकी सबको तो प्रभु मार्ग में ही मिल गए थोड़े बहुत।
कहीं थोड़े बहुत गए, पर महर्षि अत्रि के आश्रम में भगवान बड़े विशेष, बड़े आनंद, बड़े प्रेम, बड़े वात्सल्य से गए। हमारी बुद्धि अत्रि हो, मानो 3 गुणों से ऊपर उठे, तो फिर तो बुद्धि जो है अनसुईया बने। अनसुईया किसको कहते हैं? जिसमें अनसुईया एक दोष होता है, मानो किसी की प्रशंसा सुने और जलन हो गई, इसको कहते हैं असूया दोष। मत्सर। भगवान श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम आए। वहां माता अनसुईया है। माता अनसुईया के पतिदेव महर्षि अत्रि बड़े वृद्ध हो गए। नित्य गंगा स्नान का नियम था, नहीं जा पाते, तो अपने पातिव्रत धर्म के बल पर माता अनसुईया गंगा जी की एक धारा को चित्रकूट में प्रकट कर दी। तो गंगा जी की जो एक धारा निकल के आई, तो पहाड़ी क्षेत्र है चित्रकूट, तो धारा की गति मंद पड़ गई, चट्टानों पहाड़ों की वजह से, पत्थरों की वजह से। तो वहां जो गंगा की धारा धीरे धीरे हो गई, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मंदाकिनी, मंदाकिनी, पयस्वनी नदी। तो माता अनसुईया अपने पतिदेव को कष्ट न हो गंगा स्नान में, अपने पातिव्रत धर्म के बल पर ये पातिव्रत धर्म भी बड़ा अद्भुत होता है। एक स्त्री थी, पतिव्रता थी, तो पहले की बात है, बहुत पुरानी, उखल होता है ना, उसमें कुछ धान उन कूट रही थी मूसल से। पतिदेव अचानक आ गए, उन्होंने जल मांगा। तो जब जल मांगा तो हाथ मूसल में ऊपर था, उसने हाथ ऊपर ही छोड़ दिया, जल लेने गई और वो मूसल टिका रहा, वो गिरा नहीं। जब जल ला के दे दी, फिर वही मूसल उसने उठाया और कूटना शुरू कर दिया। तो पंडित जी के जो मित्र थे, उनको साथ में मित्र थे, आश्चर्य हुआ। उन्होंने रात को जाके अपनी पत्नी से कहा कि अरे जो मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी उखल से धान कूट रही थी, मेरे मित्र ने जल मांगा तो उखल ऊपर ही रहा जब तक जल लाई, और फिर वही उखल गिरा भी नहीं, उसी से धान कूटती। वो सोची, बोली क्यों? बोले वो बड़ी पतिव्रता है। बोली मैं भी हूं, कल तुम आना इतने बजे और जल मांगना, मैं धान कूट रही होंगी, फिर मैं भी मूसल ऊपर फेंक के जल लाने जाऊंगी, वो मूसल तो सिर पे आके जो गिरा कि पूछो मत। एक पतिव्रता स्त्री थी, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि पातिव्रत धर्म में इतना बल। पंडित जी के पास आया, मैं नहीं मानता कि स्त्रियों के पातिव्रत धर्म में इतना बल होता है, मूसल हवा में रहता है। तो बोले तो तुम मेरे स्त्री के पातिव्रत धर्म की परीक्षा और कर लो, जैसे करना चाहो। बोले आप बताओ, घर की बात तो आप जानोगे, कोई ऐसी बात बताओ जिसमें परीक्षा हो जाए। बोले देखो, कल ही मैंने बड़ा सुंदर सुगंधित शुद्ध घी वेद लक्षणा गैया का लाके घर में 5 किलो रखवाया है, तुम जाओ मेरे पीछे से और कह दो पंडित जी ने कहा है 5 किलो घी फेंक दो। तो बोले वो क्या पागल है कि 5 किलो घी फेंक देगी? बोले जाओ। तो वो गया, जाके उसकी स्त्री से बोला पंडित जी कहते हैं 5 किलो घी फेंक दो। तो उसने कहा पंडित जी कहाँ है? पंडित जी पीछे ही थे। पंडित जी बोले फेंक दो, मेरी इच्छा है वो घी फेंक दो, अच्छा नहीं लग रहा है। वो अंदर चली गई तुरंत घी फेंकने के लिए। वो लगा कि पंडित जी को अब तो फेंक ही देगी। पंडित जी ने जाके पकड़ लिया, रहने दे भाई, अभी रहने दे भगवान, रख दे। तो बोले ये परीक्षा तो तुम अपनी चाहो तो कर लो अपने घर में, तुम इतने बेचैन हो। वो अपने घर गए, 5 किलो घी एक दिन रखा और अगले दिन जाके पत्नी से बोली इस 5 किलो घी को फेंक दे, ये घी ठीक नहीं दिखता, ठीक मालूम नहीं पड़ता, मैं बढ़िया घी लाऊंगा, इसको फेंक दे। वो कहते तेरा माथा खराब हो गया, पागल हो गया तू। वो समझ गया कि नहीं, पंडित जी की स्त्री बड़ी पतिव्रता है, ये नहीं फेंकेगी, न जाने क्या अनाप शनाप कितना कुछ बक दिया। माता अनसुईया बड़ी पतिव्रता है। चित्रकूट में भगवान श्री राम अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, अत्रि के आश्रम आए, जैसे ही महर्षि अत्रि तो चित्रकूट के प्रधान महात्मा हैं, उनको जैसे ही खबर पड़ने की कोई कमी है, चेलों की कोई कमी नहीं है, सुनत महामुनि हर्षित भये। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, गोस्वामी महर्षि अत्रि को इतना आनंद हुआ सुनने के बाद, इतना आनंद हुआ
शरीर में पुलकावली छा गई, रोम रोम खड़ा हो गया, जैसे कटहल होता है ना, उसके रोम रोम, ऐसा शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया, शरीर में पुलकावली छा गई, रोमांच हुआया। क्यों? ये महर्षि अत्रि हैं, ये त्रिगुणातीत हैं, 3 गुणों से परे हैं। ये परमात्मा श्री राम के स्वरूप को जानते हैं खूब अच्छे से कि श्री राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। तो जब शरीर में पुलकावली छा गई, नेत्रों से जल बरसने लगा, महर्षि अत्रि स्वयं भगवान श्री राम की ओर दौड़े। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने महर्षि अत्रि की ऐसी भावमय स्थिति देखी, ये तो बड़े गदगद और तन्मय होके बढ़ रहे हैं मेरी ओर, देख ही राम आतुर चली गए हो। भगवान श्री राम बड़ी आतुरता से धनुष बाण नीचे रखे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी महाराज भी धनुष बाण ऋषि को देखते ही पृथ्वी पे रख दिए और वात्सल्य में आके दौड़ गए, मानो कोई पुत्र अपने पिता का आलिंगन करने जाता। दूर से ही प्रभु ने सोचा महर्षि अत्रि कब तक चलेंगे, दूर से ही भगवान श्री राम ने दंडवत लगा दी। और जैसे ही दंडवत लगाई, महात्मा कैसे सहन करे, रे पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, दंडवत लगाते हैं। दौड़कर महर्षि अत्रि ने झट प्रभु को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और जब राम जी का रूप देखा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, रूप अपार मार मदमोचन, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला भगवान का ऐसा स्वरूप, ऐसा मुखारविंद, ऐसे मुखारविंद का सौंदर्य का दर्शन करके देखी राम छवि नयन जुड़ाने, आज महर्षि अत्रि के नेत्र शीतल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी गदगद हो गई, शरीर में पुलकावली छा गई, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चल पड़ा। हृदय से लगाए प्रभु श्री राम को तो लगाए ही रखे, और फिर सादर निज आश्रम ले आए। बड़े आदर से, आदर का अर्थ है तरह तरह से आदर सत्कार करके, अर्घ देके, आचमन करा के उनको आसन पर आश्रम के भीतर लाके विराजमान किया। और विराजमान करके देखो क्या उल्टी रीत है, क्या करें। ये महात्मा प्रभु के स्वरूप को जो जानते हैं, कर पूजा कहीं बचन सुहाए, भगवान का पूजन किया, भीतर लाके आसन पर बैठा के। अब भगवान वहां शास्त्रार्थ भी तो नहीं कर सकते, हार जाएंगे। वो जानते हैं कि परमात्मा है, और बाहर तुम भले ही दौड़ के छत्री कुमार की तरह दंडवत लगाओ, पर भीतर बैठो मैं पूजन करूंगा तुम्हारा। ये भक्त और भगवान का मिलन बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा सुंदर होता है। और जब ये निर्गुणवादी परमात्मा, अद्वैतवादी परमात्मा जब भगवान की स्तुति करते थे, भगवान लज्जा के मारे सिर गड़ा लेते थे, मानो ये क्या बात कर रहे हैं। भगवान को तो अच्छा लगता है भालू बंदर हमको अपना कहें, केवट हमको अपना मित्र समझे, ये भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। एहि दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आए। पूजा की विधि प्रकार से भीतर बैठा के, आसन में बैठा के महर्षि अत्रि ने, और दिए फूल फल प्रभु मन भाए। फूल फल जितने पड़े थे, कंदमूल, भगवान को भोग लगाया और भगवान ने पाए भी। और प्रभु तो आसन पर आसीन है। महर्षि अत्रि भगवान को आसन पर विराजमान करके पूजा किए, तो भगवान श्री राम तो आसन पर आसीन है। और भगवान श्री राम आसन पर आसीन है, महर्षि अत्रि भगवान के रूप माधुरी का नेत्रों से पान कर रहे हैं, मानो भगवान के उस रूप सौंदर्य को नेत्रों से पी जाएंगे। अरे भगवान का रूप तो ऐसा, राक्षस भी कहते थे बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हमने इतने देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर देखे, पर ऐसा रूप नहीं देखा। हाँ, इसका वध करने की इच्छा नहीं, इससे कहो अपनी स्त्री हमें दे दे, चला जाए, हम इसको मारते नहीं। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान श्री राम पे जब खबर आई तो उन्होंने कहा हम तो तुम्हारे जैसों को ही जंगल में ढूंढ रहे हैं शिकार करने के लिए, तू आ जा। फिर भी उनको मन नहीं होता कि भगवान का वो वध करें, उनसे युद्ध करें। रूप ऐसा है, पगला जा रहे हैं। शूर्पणखा गई, पगला गई भगवान के जटाजूट को देख के। अरे रावण भी पागल हो जाता था अपनी बहू से। जब वो सती होने जाती, सुलोचना, मेघनाथ की स्त्री, तो कहते तू सुलोचना, तू तो सती होने जा रही, तू एक बार राम जी का दर्शन करिया। रावण कहता है, वो कहती है शत्रु पक्ष में मुझे भेजते हो, कैसे ससुर हो, कैसे पिता हो। मेरा पति युद्ध में मारा गया और तुम शत्रु को कहते उसका रूप दिखाओ, और उन्होंने कुछ अनिष्ट किया तो, हमारा धर्म भ्रष्ट किया तो।
रावण कहता है नहीं नहीं, वो तो जगत की हर स्त्री को माता के रूप में देखते हैं, तो राम के जाके देख, तू दर्शन कर उस रूप का, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मेरे राम है सुख के धाम, अरे मन भज ले सीताराम। मेरे राम है सुख के धाम, अरे मन। प्रेम से कीर्तन कर लो, वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है। मेरे राम है सुख के धाम, अरे मन भज ले सीताराम, अरे मन भज ले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, जान सके तो जान भज ले सीताराम, अरे मन भज ले सीताराम, अरे मन भज ले सीताराम। मेरे राम है सुख के धाम, अरे मन भज ले सीताराम, अरे मन भज ले सीताराम, अरे मन भज ले सीताराम, अरे मन भज ले सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम।